बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का हमने करना है आज क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने क्या करना है, इनके ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3x। अब हमें y का फंक्शन दिया गया है, क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3x। अब स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने सिंपली ये दो बॉक्स बनाने होते हैं। एक में x की वैल्यू जो पुट करनी होती है वो लिखनी होती है, और जो पुट करने के बाद y की वैल्यू आती है दूसरे बॉक्स में वो लिखनी होती हैं। अब देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले x को 0 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने x को जब 2 पुट किया तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.44। ठीक है, फिर हम देन पुट करेंगे 3। जब 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 ही आता है। 3 3 9 होता है ना, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 3 रह जाएगा। ठीक है, अब 4 हमारे पास अगर x की जगह पुट करें तो y क्या आएगा, 3.46। अगर 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1.73। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से पुट करके वैल्यूज देख लेनी है, सेम टू सेम यही वैल्यूज आएंगी। अब स्टूडेंट्स, हमने इसका क्या करना है, हमने इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास देखें सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं, तो हम x और y पॉजिटिव वाला प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ। तो ये x पॉजिटिव हो गया, ये y पॉजिटिव हो गया। इक्वल डिस्टेंस पे इन पे लाइंस लगा ली हमने। सबसे पहले देखें, हमने x जो है वो 0 पुट किया तो y भी 0 आया। जब हमने x 1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया, 1.73। तो ये यहाँ पे करके लाई कर जाएगा 2 और 1 के दरमियान में। जब हमने x 2 पुट किया तो y हमारे पास आया 2.44। तो ये 2 और 3 के दरमियान में आ जाएगा यहाँ पे करके, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब 3 पुट किया x तो y हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। जब हमने x 4 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, 3.46। तो स्टूडेंट्स, अब इन सब तमाम पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो ये इस तरह हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, एक ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ हमारे पास किसका आया है, y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3x का। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 है y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट x प्लस 5 के। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स x को 0 पुट किया, y 5 आया। जब हमने x को 1 पुट किया y 6 आया। जब हमने 2 पुट किया तो 6.41 आया। जब हमने 3 पुट किया 6.73 आया। जब 4 पुट किया तो 7 आंसर आया। ठीक है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, तो हम एक्स वाई पॉजिटिव वाला प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास वाई पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव है। जब हमने एक्स 0 पुट किया तो वाई हमारे पास 5 आया था। ठीक है, जब हमने एक्स 1 पुट किया तो वाई कितना आया है, 6 आया है। जब हमने एक्स 2 पुट किया तो y 6 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, 4 1 आया, तो 6 और 7 के दरमियान में आया। जब हमने x 3 पुट किया तो y हमारे पास आया 6.73। ये भी इससे थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे करके, तो ये यहाँ पे आ गया। जब हमने x को 4 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया, 7 आया। तो 7 के इक्वल पे जाके ये डॉट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन तमाम डॉट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 प्लस 5। पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू है -1/2 स्क्वायर रूट x। अब फिर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम x को क्या पुट करते हैं, 0, तो y 0 आ गया। x को 1 पुट किया, y -0.5 आ गया। x को 2 पुट किया, y -0.707 आ गया। 3 पुट किया, -0.86 आ गया। जब हमने x को 4 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पुट कर करके देखनी है कैलकुलेटर से, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होंगी, यही वैल्यूज आएंगी। अब देखें स्टूडेंट्स, x हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन y सारा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो हम x पॉजिटिव ले लेते हैं और y नेगेटिव वाला प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, x पॉजिटिव ले लिया, y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है तो y नेगेटिव ले लिया। अब ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने लाइंस लगा ली। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम 0.5 से ही लाइन ड्रा करना शुरू कर देते हैं। ये 0.5 हो गया, 0.5 के बाद 5 ऐड किए, 0.5 ऐड किए तो 1 हो गया।
फिर हमारे पास 1.5 आ गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, जब हमने 0 पुट किया x को तो y भी 0 आया। जब x को 1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया 0.5। जब हमने x को 2 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया 0.707। तो ये 0.5 और 0 और -1 के दरमियान में आया यहाँ पे करके। ठीक है, फिर हमने जब x को 3 पुट किया तो y हमारे पास आया -0.86। ये भी यहाँ पे करके आएगा 0.86, तो ये इधर आ गया। ठीक है, फिर हमने जब 4 पुट किया तो वो हमारे पास आता है पूरा पूरा -1, तो इधर पूरा पूरा -1 आ जाता है इस लाइन पे। ठीक है, अब इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू है -1/2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट 3। अब स्टूडेंट्स पार्ट 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू है -√x + 1 + 1। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज आ गई हैं। हम यहाँ पे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया -1 से स्टार्ट कर लिया। अब -1 से स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू है -1 के रखा तो हमारे पास y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 0 रखा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 रखा तो 0.58 आ जाएगा, 2 रखा तो 0.26 आ जाएगा, 3 रखा तो 0, 4 रखा तो -0.23। अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर से इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं तो आप लोगों के पास से ये वाला y निकलता आएगा। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट करते जाएं तो y की वैल्यू हमारे पास निकलती आएंगी आसानी से। ठीक है, अब जब x -1 था, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, -x वाला ग्राफ भी ड्रा कर लेना है, x वाला भी पॉजिटिव वाला कर लेना है, y पॉजिटिव वाला भी कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमने लाइंस ड्रॉ कर ली ऊपर पॉइंट्स के। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जब x -1 था, x -1 इधर ही होता है ना, ये -1 वाला है, तो x -1 था, y हमारे पास क्या आया 2 आया, y पॉजिटिव का 2 आया, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने x 0 पुट किया तो y क्या आया हमारे पास 1 आया। फिर हमने x 1 पुट किया तो y हमारे पास आया 0.58, 1 और 0 के दरमियान में यहाँ पे करके ये पॉइंट लाई कर जाएगा। ठीक है, फिर हमने x 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आया 0.26, ये भी 0 और 1 के दरमियान में आएगा यहाँ पे करके। ठीक है, फिर हमने 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 0 ही आया, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने 4 पुट किया जब, तो वो हमारे पास आ जाएगा -0.23। अब देखें y इधर नीचे की तरफ नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो ये देखें ये हमारे पास आया है -0.23, तो ये 1 और 0 के दरमियान में करके आएगा, यहाँ पे करके आएगा, तो यहाँ पे इसका 4 के नीचे पॉइंट लगा लें। अब इन तमाम पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आपस में मिला दो तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया किसका, y इज इक्वल टू है √x + 1 और +1। ठीक है, और इसके बाहर कौन सी साइन है, माइनस की है। ठीक है, ये था पार्ट 4। अब स्टूडेंट्स पार्ट 5 है हमारे पास, y इज इक्वल टू है 3√2x + 1। अब देखें हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर क्या है 3 है, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3 से ही वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो x की वैल्यू -3 पुट की, y क्या आया -1.71, x -2 पुट किया -1.44, x -1 पुट किया तो y हमारे पास -1, x 0 पुट किया y 1, x 1 पुट किया y 1.44, x 2 पुट किया y 1.71, x 3 पुट किया y 1.91, x 4 पुट किया तो y हमारे पास 2.08 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये आप लोग कैलकुलेटर से करना, आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम का ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बना लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, जब हमने x जो है वो -3 पुट किया, x की वैल्यू -3 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तब -3 पुट करने से y की वैल्यू हमारे पास आई -1.71, तो y हमारे पास क्या आया -1.71। ठीक है, तो यहाँ पे करके आएगा ये -1.71, 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे। ठीक है, जब हमने -2 पुट की तो -1.44 आया, ये भी 1 और 2 के दरमियान में आएगा, यहाँ पे आ गया। फिर हमने -1 पुट की तो उसके -1 पुट करने से हमारे पास -1 ही आ गया, तो ये देखें इसी के नीचे पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर हमने 0 पुट की, जब 0 पुट किया x को तो हमारे पास y क्या आया है
1 आया है, ठीक है। जब x 1 पुट किया है तो y 1.44 आया, 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे, ठीक है। फिर जब 2 पुट किया है तो y हमारे पास आया 1.71, तो y हमारे पास 1.71 इधर 2 और 1 के दरमियान में। फिर 3 पुट किया है तो y हमारे पास आया 1.91। अब देखें यहाँ पे करके आ जाएगा, ठीक है। जब हमने 4 पुट किया तो हमारे पास आया 2.08। अब 2 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे करके पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पे 2.08 आ गया। अब इन तमाम पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम मिला देते हैं तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो किसका ग्राफ आया, y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 2x प्लस 1, बाहर क्या था 3 है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 6 है y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, बाहर स्क्वायर रूट के 3 है, x माइनस 3। अब देखें फिर इसके स्क्वायर रूट के बाहर 3 है तो हम इसको -3 पुट करेंगे। सबसे पहले -3 पुट किया, y क्या आया -5.8, -2 पुट किया -5.5, -1 पुट किया -5, 0 पुट किया -3, 1 पुट किया -1, 2 पुट किया -0.4, 3 पुट किया -0.11, 4 पुट किया 0.17 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास बिल्कुल करेक्ट वैल्यू ही निकलेंगी। जब -3x को पुट किया तो y हमारे पास क्या आया -5/8, x हमारे पास -3, y हमारे पास क्या है 5.08। तो यहाँ पे हम 2 के डिफरेंस से ना ये लाइंस ड्रा कर लेते हैं, ये 2, ये 4, ये 6, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 6, ठीक है। अब 5.8 है, ये 6 और 5 के दरमियान में होगी ना, यहाँ पे करके 5 होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब है हमारे पास -2 पे 5.5, तो ये थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा। फिर है हमारे पास -1 पे 5, तो देखें ना यहाँ पे दरमियान में 5 होगा तो यहाँ पे 5 की लाइन आ जाएगी, ठीक है। जब हमने 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आएगा, x हमारे पास आएगा -3, 4 और 2 के दरमियान में क्या है -3 है। जब हमने x 1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा, तो वो 2 और 0 के दरमियान में है। जब x हमने 1 पुट किया तो वो -1 आएगा y, तो y यहाँ पे -1 आ रहा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर हमने x 2 पुट किया तो 0.4 माइनस का y आएगा, तो यहाँ पे आ गया। फिर हमने x 3 पुट किया तो y हमारे पास -0.11, इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जब 4 पुट किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.17, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर हो जाएगा 0.17 यहाँ पे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इन सब को आपस में मिला दो तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ग्राफ आ गया किसका, 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3, यहाँ पे क्या है बाहर 3 है, ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट 6। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। अब अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे वैल्यू। x इज इक्वल टू है -4 पुट किया तो y 2.15, -3 पुट किया 1.58, -2 पुट किया 0, -1 पुट किया -1.23, 0 पुट किया -1.25, फिर 1 पुट किया 0, 2 पुट किया 1.58, 3 पुट किया 2.15, 4 पुट किया 2.6। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से पुट करनी है वैल्यू, तो आप लोगों की बहुत आसानी से सीधी सीधी वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब देखें इसका ग्राफ, मेरा तो दिल कर रहा है आप लोग खुद बनाएं, लेकिन मैं बता देती हूँ। जब -4 पुट किया तो हमारे पास x कितना आया 2.15, तो ये 2 और इसके दरमियान में 1 के 2.15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 और 3 के दरमियान में, 2 और 3 के दरमियान में आएगा। फिर हमने -3 पुट किया, x जो है -3 पुट किया, y हमारे पास क्या आया है 1.58, 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 58। फिर हमने -2 पुट किया तो हमारे पास y क्या आया 0 आया, तो वो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने -1 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है -1.25 सॉरी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 1.25 आई माइनस की, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x जब हमने 1 पुट किया
तो हमारे पास y 0 आ गया। जब x हमने 2 पुट किया तो y 1.58 आ गया, ठीक है, 1.58 आ गया 1 और 2 के दरमियान में, ठीक है। फिर हमने जब 3 पुट किया तो 2.15 2 और 3 के दरमियान में। फिर जब हमने 4 पुट किया तो 2.6, ये भी 2 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इन तमाम लाइंस को आपस में मिला दो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ से ऐसे सीधी, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 7। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मोल्डेड बाय h, हाइट कितनी है, h इंटू टी इज इक्वल टू है 100 प्लस 20t, विच इज इन मीटर, जो कि मीटर्स में है, एंड t इज द टाइम इन मंथ्स, और t क्या है हमारे पास, टाइम है। द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज नियर बाय इज गिवन, t इंटू टी इज इक्वल टू है 50 प्लस 10t प्लस t स्क्वायर। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब हमने फाइंड क्या करना है, एट व्हाट टाइम विल बी द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। एक हमने क्या फाइंड करना है, इनकी सेम हाइट फाइंड करनी है। दूसरा क्या है, व्हाट विल द हाइट बी, और दूसरी हमने क्या फाइंड करनी, हाइट, अकेली हाइट फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास हाइट क्या है, 10 प्लस 20t, इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 थी 50 प्लस 10t प्लस t का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ये हमें क्या था, गिवन था। अब पहला हमारे पास क्या था कि बिल्डिंग और जो ट्री है उनकी हाइट जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की और ट्री की हाइट हम सेम रख लेंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास h इंटू टी क्या था, 100 प्लस 20t इज इक्वल टू है t इंटू टी कितना था, 50 प्लस 10t प्लस t का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को आप इधर ले आएँ या इस वैल्यू को इधर ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 50 अरेंज करके लिख लिया। ये इधर 100 प्लस का है, इधर जाके -100 हो जाएगा, ये प्लस 20t है, इधर आके -20t इज इक्वल टू है 0 के रह जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें टी स्क्वायर एज इट इज, ये 10t है, ये 20t माइनस का है, तो यहाँ से 20t में से 10t माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10t। यहाँ से ये माइनस का 100 है, ये प्लस का 50 है, तो 100 में से 50 माइनस किए -50 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू है 0 के। अब स्टूडेंट्स देखें राइज नहीं हो सकती तो हम क्या करते हैं, हम इस पे फार्मूला लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a हमारे पास क्या है, 1 है, b हमारे पास क्या है, -10, c हमारे पास क्या है, -50। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, माइनस का 10 था तो इधर आके प्लस माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर, ठीक है, -4a1 है, c हमारे पास -50 है, डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है 1। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर ली, अब इनको सॉल्व कर लें। t इज इक्वल टू है 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 54 आर 200। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 100 प्लस 200 300 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 300। स्टूडेंट्स देखें 300 का आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आता है 10 स्क्वायर रूट 3, तो t इज इक्वल टू है ये 10 एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ से 2 को कॉमन ले ले, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 2 5 जार 10 प्लस माइनस 2 5 जार 10 और स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा t इज इक्वल टू है 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। तो अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें, जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, t इज इक्वल टू है 13.66। अब स्टूडेंट्स देखिए ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है, t इज इक्वल टू है 14 मंथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 14 मंथ आ गया। कैसे हमारे पास आया,
क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर दिया है 13 को 14 बना दिया है, ये वाला 5 से बड़ा था। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट 1 इसका। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट था हमारे पास व्हाट विल बी द हाइट। अब हाइट कैसे फाइंड करेंगे? अब हमारे पास स्टूडेंट हाइट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, h इंटू टी इज इक्वल टू है 100 प्लस 20t। ठीक है, तो पुट t इज इक्वल टू है 13.66 इन इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स हमने जो राउंड ऑफ किए बगैर वैल्यू निकाली थी ना t की, यहाँ पे वो पुट करनी है, राउंड ऑफ वाली वैल्यू 14 वाली नहीं पुट करनी। ठीक है, तो हमने वो पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है h इंटू 13.66 इज इक्वल टू है 100 प्लस 2 इंटू 13.66। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस 273.20। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 373.2 आ जाएगी। तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने h वाली इक्वेशन में, h इंटू टी वाली इक्वेशन में पहले सबसे पहले t को 0 पुट किया तो h इंटू टी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 1 पुट किया तो 120 आ जाएगा, फिर 2 पुट किया तो 140 आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में करना है, 1 वाली इक्वेशन में 1 2 3, फिर 3 पुट किया 160 आ गया, 4 पुट किया 180 आ गया, 5 पुट किया 200 आ गया, 6 पुट किया 220 आ गया, 7 पुट किया तो 240 आ गया। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में पुट करना है, याद रखिएगा जब h इंटू टी फाइंड करना है। अब t इंटू टी फाइंड करना है तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास t इंटू टी वाली थी उसमें यही वैल्यूज पुट करते हैं। पहले 0 पुट किया तो 50 आया t इंटू टी, 1 पुट किया तो 61 आया, 2 पुट किया तो 74 आया, 3 पुट किया 89 आया, 4 पुट किया 106 आया, 5 पुट किया 120 आया, 6 पुट किया 146 आया, 7 पुट किया तो 169 आया। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेना होता है। एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया। अब ये स्टूडेंट्स हमने 7 तक क्या किया है, लाइन्स लगा ली हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली जानिब जाना है तो हम देखें 100 के डिस्टेंस से लगा लेते हैं। यहाँ पे 100 लगा लिया, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300। सबसे पहले जब हमने h इंटू टी वाली इक्वेशन में e को 0 पुट किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था 100 आया था, तो यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, h इंटू टी वाली इक्वेशन में यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। फिर हमने जब t 0 पुट किया तो हमारे पास आया 120, इससे थोड़ा सा ऊपर 120 आ गया। फिर हमने 2 पुट किया तो 140, फिर हमने 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 160, फिर थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर 180, इससे भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर जब हमने 5 पुट किया तो 200 आ जाएगा, तो ये 200 के बराबर पे जाके निशान लगा देना है। ठीक है, फिर हमने 6 पुट किया तो 220, ये 220 200 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। फिर 240, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी लाइन हो गई h इंटू टी की। ठीक है, तो ये हमारे पास h इंटू टी की इक्वेशन आ गई। अब हमने t इंटू टी की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। जब हमने t 0 पुट किया t इंटू टी में तो हमारे पास आया 50, तो ये हमारे पास 100 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 50 हो गया। फिर जब हमने 1 पुट किया तो 61 आया, थोड़ा सा ऊपर 100 के 50 के। फिर जब हमने 3 पुट किया तो 74 आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ना ये पॉइंट। जब हमने स्टूडेंट्स 3 पुट किया तो ये हमारे पास है 3 पे 89, तो यहाँ पे आ जाएगा ना 89, थोड़ा सा और ऊपर। फिर हमने 4 पुट किया तो 106 आ जाएगा, 100 से थोड़ा ऊपर इसका पॉइंट आ जाएगा। फिर हमने 5 पुट किया तो 125, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। फिर 6 पुट किया तो 146, ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। फिर 7 पुट किया तो 169 आ जाएगा, तो ये देखें 169 इससे भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह पॉइंट मिला देने हैं आपने। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका ग्राफ स्टूडेंट्स। पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका ग्राफ बनाना है, फिर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ h ऑफ 2 ईयर। अब हमें हाफ लाइफ क्या दी गई है 2 ईयर। इफ द इनिशियल क्वांटिटी इज 200 ग्राम्स
एंड द एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन इज क्यू इंटू टी इज इक्वल टू है क्यू नॉट 1/2 होल की पावर 1/4, देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर ग्राफिकली। अब इसका भी ग्राफ बनाना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें हाफ लाइफ दी हुई है, हाफ लाइफ क्या है 2 ईयर है। फिर इनिशियल क्वांटिटी दी हुई है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 200 ग्राम्स है। फिर एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन दिया हुआ हमारे पास इक्वेशन क्या है क्यू इंटू टी इज इक्वल टू है क्यू नॉट 1/2 टी ओवर एच आ गया, ठीक है एच है। अब स्टूडेंट्स एच हमें दिया गया है, एच कितना दिया है 2 दिया है, तो एच हम पुट कर देंगे 2, क्यू इंटू टी इज इक्वल टू है क्यू इंटू 1/2 टी ओवर 2 आ जाएगा एच की जगह पे, ठीक है एट 6 ईयर। अब टाइम हमें कितना दिया गया है 6 ईयर दिया गया है, तो हम अब टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे। Q इंटू 6 इज इक्वल टू है Q हमारे पास क्या आ गया 200 आ गया इंटू 1/2 इसकी पावर क्या आ जाएगी T की जगह पे 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 इज 2, 2 3 आर 6 हो जाएगा। तो Q इंटू 6 इज इक्वल टू है 200 इंटू 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8, तो 8 को 200 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 25 ग्राम आ गया, ठीक है। तो Q इंटू 6 क्या आ गया 25 ग्राम आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनाना है। हमें उन्होंने 6 तक ही ग्राफ दिया है कि 6 ईयर में उसका ग्राफ ड्रा करें। सबसे पहले t हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, इसी इक्वेशन में हमने t की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले t को 0 पुट करना है, तो q इंटू टी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा जब t को 0 पुट किया, ठीक है। जब 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 4 पुट किया तो 50 आ जाएगा, 6 पुट किया तो 25 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 25। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे 10 तक ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10, यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब हमने t 0 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 200 आया, यहाँ पे आया, ठीक है 200 आ गया। जब हमने t जो है वो 2 रखा तो आंसर हमारे पास 100 आया यहाँ पे, ठीक है। जब हमने 4 रखा तो आंसर हमारे पास 50 आया यहाँ पे, ठीक है। जब हमने 6 रखा तो हमारे पास आंसर 25 आ गया, तो यहाँ पे 25 हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और ग्राफ भी बन गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।